अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम बैक टू फैज़ान नेक्स्ट जेन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हर रोज़ हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है, लेकिन हमें कभी रियलाइज़ ही नहीं होता। डिल्यूजन ऑफ चॉइस इन 2026। सोचो आप एक ग्रोसरी स्टोर में एंटर करते हो। हर साइड शेल्व्स पर हंड्रेड्स ऑफ ब्रांड्स, डिफरेंट चिप्स, डिफरेंट चॉकलेट्स, डिफरेंट ड्रिंक्स, डिफरेंट सीरियल। आपको लगता है कि आपके पास बहुत ज्यादा चॉइस है, फ्रीडम है, लेकिन यहां एक शॉकिंग ट्रूथ है। ग्रोसरी स्टोर में जो 90% ब्रांड्स आप देखते हो वो एक्चुअली सिर्फ 10 बड़ी कंपनीज के अंडर आते हैं। मतलब पैकेजिंग अलग, ब्रांड नेम अलग, एडवर्टाइजमेंट अलग, लेकिन ऑनर सेम कंपनी। तो सवाल ये है, क्या हम एक्चुअली चूज कर रहे हैं या बस सेम सिस्टम के डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं? पार्ट 1, चॉइस का हिडन सिस्टम। आज के मॉडर्न सुपरमार्केट्स में एवरेज 40,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं। 40,000 चॉइसेस। अब सोचो आपका ब्रेन हर प्रोडक्ट को जज कर रहा होता है। प्राइस क्या है, ब्रांड ट्रस्टेड है या नहीं, टेस्ट कैसा होगा, हेल्थी है या नहीं, रिव्यूज क्या बोलते हैं। आपका ब्रेन हर मिनट डोजेंस ऑफ डिसीजंस ले रहा होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ह्यूमन ब्रेन कभी इतनी चॉइसेस के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ था। अगर हम 10,000 साल पहले की लाइफ देखें तो चॉइसेस सिंपल होती थी। फ्रूट खाना है या नहीं, हंट करना है या नहीं, वाटर सोर्स चेंज करना है या नहीं, 3 से 4 डिसीजंस बस। लेकिन आज थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो डिसीजंस, और ये क्वाइटली हमारी मेंटल एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। पार्ट 2, पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। इसका सिंपल मतलब है, जितनी ज्यादा चॉइसेस होती हैं उतनी ज्यादा एंजाइटी बढ़ती है। सुनने में अजीब लगता है। हम सोचते हैं मोर ऑप्शंस बराबर मोर फ्रीडम, लेकिन रियलिटी ऑपोजिट है। एग्जाम्पल समझो, अगर आपके पास 3 शर्ट्स हैं चूज करने के लिए, डिसीजन इजी है। लेकिन अगर 300 शर्ट्स हैं, ब्रेन में क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्या ये बेस्ट ऑप्शन है? दूसरा बेटर तो नहीं? शायद कोई और कलर बेटर होता? और फिर डिसीजन सिंपल नहीं रहता, स्ट्रेस बन जाता है। पार्ट 3, रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट। एक फेमस साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट हुआ था। रिसर्चर्स ने सुपरमार्केट में जैम टेस्टिंग बूथ लगाया। एक दिन 6 जैम फ्लेवर्स रखे, दूसरे दिन 24 जैम फ्लेवर्स। रिजल्ट इंटरेस्टिंग था। 24 फ्लेवर्स वाले दिन बहुत लोग रुककर देख रहे थे, लेकिन ऑलमोस्ट किसी ने परचेज नहीं किया। 6 फ्लेवर्स वाले दिन कम लोग रुके, लेकिन 10 टाइम्स ज्यादा सेल्स हुई। क्यों? क्योंकि जब ऑप्शंस ज्यादा हो जाते हैं, ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो डिसीजन पोस्टपोन कर देता है। और बाद में डिसाइड करेंगे का मतलब होता है कभी डिसाइड नहीं करना। पार्ट 4, मॉडर्न लाइफ डिसीजन ट्रैप। अब अपनी डेली लाइफ इमेजिन करो। नेटफ्लिक्स ओपन करते हो, मूवी चूज करने में 20 मिनट स्क्रॉल, अमेजन ओपन करते हो, प्रोडक्ट चूज करने में 50 रिव्यूज चेक, रेस्टोरेंट चूज करते हो, गूगल रेटिंग्स कंपेयर करते हो। ये सब क्या है? डिसीजन ओवरलोड। साइकोलॉजिस्ट्स इससे बोलते हैं डिसीजन फैटीग। मतलब जितने ज्यादा डिसीजंस आप लेते हो उतना ही आपका ब्रेन थक जाता है और बाद के डिसीजंस वीक हो जाते हैं। इसलिए बहुत सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ सिंपलीफाई करते हैं। सेम रूटीन, लिमिटेड चॉइस, क्योंकि वो अपनी मेंटल एनर्जी प्रोटेक्ट करते हैं। पार्ट 5, मैक्सिमाइजर वर्सेस सैटिस्फाइजर। साइकोलॉजी में 2 टाइप के डिसीजन मेकर्स होते हैं, मैक्सिमाइजर्स और सैटिस्फायर्स। मैक्सिमाइजर्स हमेशा बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन ढूंढते हैं, हर चीज कंपेयर करते हैं, हर रिव्यू चेक करते हैं, हर ऑल्टरनेटिव एक्सप्लोर करते हैं। उनका बिलीफ होता है अगर मैं और सर्च करूं तो परफेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? मैक्सिमाइजर्स रेयरली सेटिस्फाइड होते हैं। डिसीजन लेने के बाद भी उनका ब्रेन सोचता रहता है, शायद दूसरा ऑप्शन बेटर था, शायद मैं गलत चूज कर गया। उनका माइंड कभी सेटल नहीं होता। पार्ट 6,
सैटिफाइसर माइंडसेट अब दूसरा टाइप है, सैटिफायर्स। उनका रूल सिंपल होता है, अगर ऑप्शन गुड इनफ है तो चूज करो और मूव ऑन। ना ओवर थिंकिंग, ना एंडलेस कंपैरिजन। और रिसर्च के अकॉर्डिंग सैटिस्फायर्स एक्चुअली ज़्यादा हैप्पी होते हैं अपनी डिसीजन से, क्योंकि डिसीजन लेने के बाद वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनका ब्रेन पीसफुल रहता है। पार्ट 7, द इल्यूजन ऑफ। 2026 मॉडर्न वर्ल्ड ह्यूमन ये बिलीव करता है कि मोर ऑप्शंस बराबर बेटर लाइफ, लेकिन साइकोलॉजी बोलती है मोर ऑप्शंस ऑफ्टन मीन ज़्यादा डाउट, ज़्यादा कंपैरिजन, ज़्यादा रिग्रेट और सबसे बड़ा लॉस टाइम का लॉस। टाइम जो कभी वापस नहीं आता। फाइनल रिबेलियन टिप, अगर आप 2026 में ट्रूली फ्री होना चाहते हो तो एक स्मॉल रिबेलियन स्टार्ट करो, सैटिस्फाइसर बन जाओ। परफेक्ट ऑप्शन ढूंढने के चक्कर में मत पड़ो, सिंपल रूल्स बनाओ। एग्जाम्पल, अगर प्रोडक्ट की रेटिंग 4 स्टार्स से ऊपर है, बाय 8। अगर 3 ऑप्शंस अच्छे लग रहे हैं, एक चूज करो। अगर रेस्टोरेंट डिसेंट लग रहा है, वहां चले जाओ। लाइफ परफेक्ट डिसीजन से नहीं चलती, लाइफ चलती है टाइमली डिसीजन से। जब आप गुड इनफ चूज करना सीख जाते हो, तब आप अपनी टाइम, एनर्जी और मेंटल पीस वापस ले लेते हो। और शायद यही है रियल फ्रीडम। अगर आज की वीडियो ने आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिया हो तो इसे शेयर करो उन लोगों के साथ जो हर छोटी चीज में ओवरथिंक करते हैं। और याद रखो, कभी कभी फ्रीडम ज्यादा चॉइसेस में नहीं होती, फ्रीडम सिंपल डिसीजंस में होती है। दिस इज फैजान, नेक्स्ट जेन। खुदा हाफिज़।